हेलो एक पाठ पढ़ेंगे तो उसका के लिए आइए। विराधना का फल 119। देखो देखो यह जीव की विराधना का फल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। बहते हुए झरने कहीं तो मिथ्यात्व बल, देखो देखो ये जीव की विराधना का फल। वायु कहे भ्रमना वृथा हो निज में निश्चल, देखो देखो ये जीव की विराधना का फल। समझो समझो निजात्मा अवसर बीते पल पल, देखो देखो ये जीव की विराधना का फल। जिन धर्म पाया भाग्य से
लक्ष्य करो अविरल। देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। पुण्यों की भी तृष्णा तनका अबाधित जानो। बंधन तो बंधन ही है उस शिर मार्ग मत मानो। जो अंक बिन बिंदी ज्यों अंक बिन बिंदी त्यों स्वानुभव जीवन निष्फल। देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। अभियोग तो सब ही मिले पुरुषार्थ जगाओ। अंतर्मुख हो बस मात्र जाननहार जनाओ। संतुष्ट निज में ही रहो ब्रह्मचर्य हो सफल। देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। सब प्राप्त निज में ही हो इससे काम ना हो। तुम नाम पर व्यवहार के बाहर ना भरमाओ। निर्ग्रंथ हो निर्द्वंद हो राहो निज पद अविचल। देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। निज में ही सावधान ज्ञानी साधु जो रहते। वे ही जग के कल्याण में निमित्त है होते। जाओ जाओ शुद्धात्मा पर की चिंता निष्फल। देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। निर्बंध के इस पंथ में छोड़ो नहीं संबंध। विचरो एकाकी निष्प्रही निर्भयी सहज निशम। निर्मूढ़ हो निर्मोही हो पाओ सिर पद अविचल। देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। जिन्होंने यथास्थान विराजमान कर दे। श्रद्धा प्रारंभ करते हैं। कोई बालक ढोलक बजाने वाला तो आया है क्या? ढोलक बजाने ढोलक वाला। अच्छा मजा नहीं दी क्यों बेटा ये नहीं है ढोलक आया। हम मजा नहीं दी बजा। ढोलक बिल्डिंग मजा नहीं ढोलक नहीं जब पल्ले गाएंगे तो बीच में ढोलक बजाते हैं। बिल्डिंग ढोलक ऊपर मृदंग है मृदंग चले हाँ, जैसे जो लय चलती है उसके अनुसार बजाते हैं। जब सुनो जी मंगल मजा जय। अरे अरे खुद ही वो है शुरू करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे।
वे पाप मत करें। पाप का उदय है उन्हीं भटकाता। पाप के जो परिणाम है वो हमें भवअग्नि के अंदर भटकाते हैं। जहां पाप है वहां दुख है। पाप और दुख का अविनाभाव संबंध है। जहां ज्ञान है वहां आत्मा है। और आगे कहे तो जहां जहां ज्ञान है वहां वहां वैराग्य है। ज्ञान और वैराग्य की मैत्री होती है। और जहां पाप है वहां दुख है। पाप परिणाम के बिना कोई दुखी होने में समर्थ नहीं। कोई दुखी जगत में कर ही नहीं सकता। परमार्थ से देखें तो आप से खिसकने का नाम पाप। क्या कहा? आप से, आत्मा से सरकने का नाम। उसकी और अच्छी भाषा में कहे सार से सरकने का नाम संसार है। कि अपने शुद्धात्मा से सरक गए तो संसार हो गया, पाप हो गया। और मेरा परिचय देखे, मेरा स्वरूप कैसा है जो प्रातः काल शुद्ध स्वभाव के माध्यम से हम देख ही रहे हैं। यदि आचार्य कल्पटोडर जी की भाषा में कहे तो मेरा स्वरूप ऐसा है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानानुभवों का धारी, अनादि निबंध वस्तु आप है। यदि आत्मा से दूर रहोगे पाप तो होगा ही। पाप के दरवाजे शुरू हो जाएंगे। और पाप शुरू हुआ तो दुख शुरू हो गया। पाप परिणाम बिना किसी का बुरा नहीं लगता। लेकिन पाप के उदय में जो दुख होता है वो पाप के परिणाम से ही होता है। गज कुमार आदि मुनिन्द्र पर सिगड़ी चल रही थी तो ये पाप का उदय था। लेकिन वो पाप का परिणाम नहीं था उत्सर्ग आदि के काल में। लेकिन वो उत्सर्ग के काल में भी इष्ट अनिष्ट वृत्ति नहीं रखते। उपसर्ग दूर करने वाले पर इष्ट और उपसर्ग करने वाले पर अनिष्ट, ऐसा भाव योगीश्वरों को नहीं होता। भगवान आत्मा का निर्णय करना, यदि उसका निर्णय नहीं किया तो दुख तो होना ही है। जितने लोग सुखी हुए हैं वो देव गुरु धर्म की कृपा से हुए हैं, उनकी भक्ति से हुए हैं। क्योंकि दुनिया में देखा जाए तो दुखी प्राणी आपको पग पग पर मिलेंगे। और वर्तमान में जितने दुखी प्राणी है बेशक पाश्चात्य संस्कृति के कारण अपनी जीवन शैली को बिगाड़ देते हैं। इसके कारण दुख तो स्वयं ही आते हैं। कल जो हमने देखा था प्रथम भाग में, सेठ जी धनवान थे और ऐसे धनवान सेठ जी को अपार संपदा होने से, क्योंकि ये संपदा की पुण्योदय से भी, पुण्य कार्य से मिली, वो सेठ जी ने जो पुण्योदय से सामग्री प्राप्त हुई थी उसको पुण्य कार्य में ही लगाई और सुंदर जन मंदिर की रचना की। जिन मंदिर के दर्शन हेतु अनेकों नगरों से साधु जन आते थे दर्शन करने। सबके परिणाम तो दर्शन के होते थे, लेकिन एक चोर, उस चोर के परिणाम हुए कि यहाँ के रत्नों को मैं चुराऊं तो मुझे तो बहुत संपदा मिलेगी। और उसने ब्रह्मचारी का वेश धारण किया और उसने ब्रह्मचारी का वेश धारण करके नगरी में प्रवेश किया। और प्रवेश करके उसने अपना ऐसा वेश धारण किया कि लोगों को लगता था अरे इनकी तपस्या कुछ अद्भुत ही है। और वहां पर सेठ जी की उसकी बातों में आ गए, उसकी क्रिया को देख करके। और यहाँ पर क्या होता है, सेठ जी ने कहा आप तो दर्शन नहीं, आपको तो यहीं पर रुकना है। और सेठ जी ने कहा हम तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहते हैं, आप मंदिर की संभाल करना।
और सेठ जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। और वो ब्रह्मचारी वेशधारी चोर उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। रत्नों को चुरा चुरा करके तोड़ तोड़ के वो बेचने लगा और सप्त व्यसनों में लगाया। और वहां धीरे धीरे रत्न कम होने लगे। साधुओं को शंका हुई कि रत्न क्यों कम हो रहे, क्या बात है। पता लगाया, वहां सेठ जी को सूचना पहुंचवाई। सेठ जी ने शीघ्रता से वहां आने का प्रबंध किया। यहाँ ऐसे पाप कार्य करने से मंदिर की चीज को यदि हम ले जाए या मंदिर का पैसा खा जाए, इसको कहते हैं निर्माल्य। दुनिया में आप कहीं पर चोरी करो, ठग लो, कुछ करो, उसका दंड तो कम है। लेकिन यदि मंदिर का पैसा खा जाए, मंदिर की चीज का यदि हम करते हैं तो उसका फल बहुत ज्यादा है, जो आपने सुना होगा। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे नश्यते, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपे भविष्यति, कि भविष्य के आगे आने वाली काल तक पूरा होता है। चोर ने सोचा खूब रत्न चुराएंगे और सत्य व्यसन करेंगे, लेकिन वो कहा जानता था कि इसके फल में नरक जाना है। और वहां पर उसको उसी पर्याय के शरीर से कोढ़ फूट गया और ऐसा कोढ़ फूटा उसकी वेदना बढ़ गई। महासेठ जी का आना हुआ। जैसे उसे पता चला, अरे ये वहीं पर क्यों नहीं मर गए, यहाँ क्यों आए। और वहां पर उसकी आयु पूरी होती है और नरक की आयु का बंध होता है। नरक की अनेकों पर्याय करके उसने ऐसा दुख होगा। 10 पर्याय की अनेक हुई, क्रियज की पर्याय अनेक हुई, पुण्योदय से मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई। हालांकि पुण्योदय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मनुष्य पर्याय का प्राप्त होना बहुत पुण्य क्या होता मिलता है। 10 पर्याय को दुर्लभ था, उसमें भी देखा जाए तो मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ होगी सोचो। वहां पर जैसे ही गर्भ में आए तो एक एक मान बढ़ते जाते थे गर्भ में, और संपदा जितनी थी वो कम होती जा रही थी। घर के सदस्य की भी मृत्यु होने लगी। अंतिम माह में पिताजी की मृत्यु हो गई, बस माता जी रह गई। और जैसे ही जन्म हुआ तो झोपड़ी में जन्म हुआ, सारी संपदा लुट गई थी। और ऐसे में ऐसी दशा देख करके उसकी मां ने उसका नाम अकृत पुण्य रखा। क्या रखा? अकृत पुण्य। उसी नगर के जो उनके नौकर थे वे धनवान बन गए, उसका नाम था सुकृत पुण्य। वे धनवान हो गए। उसने मदद करनी चाहिए, लेकिन घड़ा भर के सोना हीरे दे रहे थे, वो अंगारे में परिणत हो गए। चने दिए तो चने जेब में लेकर के जा रहा था, तो चने गिर गए, जेब फटी हुई थी। जिसे हम कहते हैं नसीब खराब हो तो कौन क्या कर सकता है। ऐसे यहाँ पर उसका भाग्य ही नहीं था, तो कौन किसकी मदद करे। और क्या हुआ, उसकी माता को कष्ट हुआ कि जहां पर हमारे सेवक सेविकाएं हमारी सेवा में तत्पर रहते थे, आज उनके यहाँ पर मुझे काम करना पड़ता है। ये बड़े दुख की बात है। उसने नगर छोड़ दिया, दूसरे नगर में गए, एक पेड़ के नीचे बैठे थे। और क्या होता है, उसने पूर्व भाव में छल तो सेठ को रहा था, लेकिन कर्म के साथ वास्तव में कुछ रहा था, लेकिन कर्म को कोई छल नहीं सकता। आप लोगों ने एक वाक्य पढ़ा होगा, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो, कदाचित कैमरे को कोई बंद करके उसका फायर कर दे तो उसमें आपकी फुटेज नहीं आएगी। लेकिन यहाँ तो 8 कर्मों के कैमरे लगे हुए हैं और यहाँ कर्मों के अंदर अन्याय नहीं होता। जैसा आप करते हो वैसा उसके अंदर कैप्चर हो जाता है कैमरे के अंदर, और उसी के अनुसार आपको उसका दंड मिलता है। और उसकी ऐसी ही परिणति हुई। यदि आप अयोग्य सुनना नहीं चाहते तो अयोग्य बोलो मत। ऐसे परिणाम कि जिसका फल भोगते समय आपको बड़ा कष्ट लगे, क्योंकि आपको वर्तमान में दिख रहा है कि सास में डाल रही है, सास कुछ कह रही है, वो तो नौकर है। आपने जो कर्म बांधे थे वो उसके माध्यम से उदय में आ रहे हैं, जो हमने पहले ही बताया था। कर्म के उदय का
धक्का नहीं भूलना, ये इसके माध्यम से है। और वे दूसरे देश में पहुंचे पर क्या होता है, अवंती देश पहुंचकर एक स्थान पर बैठे, बलभद्र नामा एक पुरुष था पास आया, वात्सल्य पूर्वक आकर के परिचय पूछते हैं, धन्य कुमार का मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जय पुराण आसो जीवन गण। और क्या होता है, शाही वस्त्र में मिष्टदाना वहां पर अपने पुत्र के साथ बैठी थी, और एक बलभद्र नाम का वहां का सेठ, उसने उस स्त्री को देखा और बलभद्र को देख करके उसको लगा पता नहीं मेरे सिर पर उपसर्ग तो नहीं आया, और उस सेठ जी को लगा अरे ये तो नमोकार मंत्र का स्मरण कर रही है, ये तो हमारे परिचय वाली है, ये तो हमारी साधर्मी है। भैया अपने सगे संबंधी रिश्तेदार तो हमको अपने परिचय के दिखते हैं, लेकिन जिनका देव शास्त्र गुरु से परिचय है वे ही हमारे परिचय वाले हैं। बाकी रिश्तेदार आदि तो कितने हैं, लेकिन अपने साधर्मी हैं वे सच्चे परिचय वाले हैं। साधर्मी यदि कोई बाहर से आया हुआ मंदिर जी में चैत्यालय जी में दिखे तो पूछो भैया कहाँ से आए, जी कहाँ से आए, आपको भोजन करने हमारे घर चलना है, ये सच्चा वात्सल्य है। साधर्मी को देख करके प्रेम उमड़ आए, और क्या हुआ, ना धर्म धर्मी के बिना ये जाने वो मर भी, निश्चय धर्म सुधर्मी आश्रित गुरुवर बतलाते, व्यवहार धर्म साधर्मी आश्रित तुम्हें दिखाते हैं, धन्य कुमार का मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जय पुराण आसो जीवन गण। और क्या होता है, उस बलभद्र नाम की सृष्टि ने कहा बहन आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, हमारे लायक कोई सेवा का काम हो तो बताओ। मिष्टदाना ने कहा पुत्र पालन और मेरे शील की रक्षा हो जाए, कोई आजीविका मिल जाए, इस हेतु हम इस नगर में आए हैं। वो बलभद्र सोचने लगा अगर मैं कहूं मेरे घर पर चलो, इनको भी शंका होगी और लोगों को भी शंका होगी। इस कारण से उन्होंने उससे कहा कि मेरी पत्नी नहीं है और मेरे 7 पुत्र हैं, उनकी रसोई बनाने का काम है, अगर आपको ठीक लगे तो आप ये काम कर सकते हैं, आपको आजीविका मिल जाएगी, रहने और भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। उसने जैसे ही कहा ये बात, तब उसने कहा ठीक है, देखो एक साधर्मी ने दूसरे साधर्मी का कष्ट देख लिया, बड़े बड़े फूली ले लेना, बड़े बड़े पद ले लेना, ये तो 5 कसाय का पोषण का कार्य हो जाता है। लेकिन कोई साधर्मी यदि कष्ट में है, उसके पास आजीविका नहीं है, तो उसकी आजीविका की व्यवस्था कराती है, ये साधर्मी का कर्तव्य होता है। आप लोगों से कुछ भी आप चैतन्य जी आते नहीं है, ये मंदिर विधि में नहीं आते, स्वाध्याय में नहीं आते, ये भैया जिसके पास आजीविका का योग्य साधन ना हो, भोजन पानी की व्यवस्था ना हो, घर गृहस्थी चलाने का कार्य ना हो, ऐसे व्यक्ति का मन धर्म में नहीं लगता। तो ऐसे व्यक्ति अगर दिखाई दे तो उसको बिना कुछ मदद कर देनी चाहिए, ये साधर्मी का कर्तव्य है, सहयोग करना चाहिए। और यहाँ पर क्या होता है, उसको काम हेतु लेकर के आए, और क्या हुआ, मिष्टदाना को घर पर लेकर के आए, चौका बताया, रसोई की पूरी सामग्री बता दी, यहाँ ये चीज रखी है। प्रातः काल वो काम शुरू करती है, पहले
धर्मात्मा तो थे ही, तो पूरी दुनिया जानते थे। और सेठ जी थे, और सेठ जी थे तो उनका भोजन भी वैसा ही होता था। उनके 7 पुत्र थे और उन 7 पुत्रों को खीर बहुत पसंद थी। क्या पसंद थी? ये ग्रंथ में आता है, इसलिए बता रहे। नहीं तो कोई कहेगा पंडित जी को पसंद है कल घर में बना दो, ऐसा नहीं करना भैया। ये तो यहाँ की कथा की बात है। खीर पसंद थी 7 पुत्रों को, तो रोज खीर बनाते थे। बलभद्र के जो पुत्र थे सेठ जी के, रोज खीर खाते थे। और जब खीर बनती थी उसके अंदर केसर डलता था, बढ़िया खीर बनती थी। और खीर में क्या क्या डालते हो आप लोग? दूध हो गया, चावल हो गए, और केसर हो गए, और क्या? इलायची और मेवा। ये तो बात है। मेवा डालो तो दीदल हो जाए, काष्ठ दीदल कहा जाता है ग्रंथों में। यदि काजू डाल दो, में बादाम डाल दो तो दोदल हो जाता है। दोदल तो सुना होगा आप लोगों ने, अवश्य होता है कि वो 2 चीज, दूध, ड्राई फ्रूट, हम ये दोदल वाली ड्राई फ्रूट, वो अपनी चिपका पे जैसे ही रखो ना, इल्लिया जैसे जीव उत्पन्न हो जाते। इसलिए भैया खीर बनाओ, ये बादाम काजू वाली चीजें नहीं डालना। अपना तो कोई मन होता है, वो भी बता दिया और यहाँ ये भी बता दिया। और क्या हुआ, जब खीर बनती थी तो उस अकृत पुण्य को उसकी खुशबू आती थी। हाँ, कितना स्वादिष्ट भोजन बना है, क्या सुगंध आ रही इसकी। लेकिन वो खीर खाने के लिए ललचाता था। उसने अपनी माता से कहा, माता हम रूखा सूखा भोजन करते हैं, मुझे तो वो वाला भोजन करना है जो सेठ जी के पुत्र करते, कितनी बढ़िया खुशबू आती। उसकी माता ने बताया, क्या कहती है माता? ही पुण्य वालों को बेटा उत्तम वस्तु न पाए, उदय जैसा वैसी सामग्री मिलती जग में पाए, उदय जैसा वैसी सामग्री मिलती जग में पाए। कि बेटा, जो देव गुरु धर्म से दूर चले जाते हैं उनका पुण्य हीन हो जाता है, वे पुण्य को क्षीण कर देते हैं। परमात्मा जिनवाणी से कभी बेटा दूर मत जाना। और ऐसे उसको बोला, बेटा तेरा पुण्य नहीं है, इस कारण से तुझे उत्तम उत्तम सामग्रियां नहीं मिलती है, बचपन से तेरा ऐसा ही है बेटा। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते, ललचा जाते खाने की चीज देख करके, मनपसंद चीज देख करके। एक दिन अकृत पुण्य जब बलभद्र के पुत्र साथ खीर खा रहे थे तो अकृत पुण्य ने भी ऐसे पिलर के पीछे छिपकर देखता था, कैसे खा रहे हैं, और ऐसे ललचाता था। उसको देखा 7 पुत्रों ने, अच्छा खीर खाना है? उसने इशारा किया, हाँ खाना है। और जैसे ही वो खीर खाने के लिए आगे बढ़ा तो आगे बढ़ते ही क्या होता है कि उस समय 7 पुत्रों ने खीर उसके सामने रखी, और खीर उसके सामने जैसे ही वो खाने के लिए आगे बढ़ा तो उसकी मुंह में ऐसे उसको चपेट मारी, और 7 भाइयों ने उसकी खूब पिटाई लगाई। खीर खाएगा, आजा खीर खाएगा, ऐसी पिटाई लगाई उसकी, उसका पूरा मुंह सूख गया। बताओ, इसको जो मार पड़ रही है, ये आपको 7 भाई कैसे दिखाई दे रहे हैं? कैसे दिखाई दे रहे हैं? अच्छे दिख नहीं रहे ना, जैसे तो मानना चाहिए। लेकिन भैया ये 7 भाई से नहीं मार रहे, जो पूर्व में कर्म मांगे थे वो कर्म उसको दंड दे रहे। 7 प्रकार के व्यसन किए थे, वो व्यसन का फल ये 7 भाई ले रहे उसको। सोचो, इतनी मार पिटाई हुई उसकी, पूरा मुंह सूज गया। और क्या हुआ? एक दिवस 7 पुत्र मिल मार लगाते हैं, अपने कुमार का मंगल गान करके सुनाते हैं। सुनो जी खीर की जगह में मार देखो उदय विचित्र, दूर रहना इनका
देव शास्त्र की गुरु की आसाधना स्वप्न में भी न करना। इनकी विनय में नहीं आत्मन कभी शिथिल होना। इनकी छत्र छाया में भव्यानंदित रहते हैं। अपने कुमार का मंगल कार्य चरित्र सुनाते हैं। सुनो जी श्रीमद् जैन कुमार दासो श्रीमद् जैन। उसकी ऐसी पिटाई हुई, मां ने और बलभद्र ने दोनों ने देखा कि 7 पुत्रों ने इसकी पिटाई लगाई। उस बच्चे का भूल सा चेहरा ऐसे सूज गया था। निष्ठाना ने उसको अपने आंचल में छुपाया। उसको इतनी तकलीफ हो गई। माता ने कहा, बेटा तू उदय से अधिक चाहता है इसलिए तुझे मार पड़ती है। बताओ कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो उदय से अधिक चाहते हैं। हर कोई चाहता है उदय से अधिक। साइकिल वाला चाहता है मेरे को मोटरसाइकिल मिल जाए। मोटरसाइकिल वाला चाहता है मेरे को नैनो कार मिल जाए। नैनो कार वाला चाहता है कि मुझे कोई मर्सिडीज ऑडी कार मिल जाए। ऑडी कार वाला सोचता है मेरे घर पे हवाई जहाज हेलीकॉप्टर आकर के उतर जाए। सब अंबानी जैसा तो पुण्य चाहते हैं, चक्रवर्ती जैसा पुण्य चाहते हैं, लेकिन पुण्य कार्य करना नहीं चाहते जिससे इसे पुण्य के उदय बाहर दिखाई देते। और वो पुण्य कार्य सच्चे देव शास्त्र उनकी विनय से होते, उनकी भक्ति से होते, उनके बहुमान से होते। और यहाँ पर निष्ठाना के लिए बेटा उदय से अधिक चाह रहा था इसीलिए तुझे ये मार पड़ी है। उदय से अधिक चाहने पर मार ही मिलती है। और ऐसे उसको बहुत पीड़ा हो रही थी। बलभद्र सेठ जी को दया आई, इस बच्चे को खीर खानी थी। चलो कोई बात नहीं, मेरे बच्चों को समझा समझा के प्रक्रिया समझ जाओ, ऐसे किसी को सताना नहीं चाहिए। लेकिन वो कहाँ मानने वाले। और यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर उसने उस निष्ठाना को आधा लीटर थोड़ा सा दूध दिया, थोड़े से चावल दिए, कहा कि बहन तुम अपने झोपड़ी में जाकर के खीर बनाना और अपने बच्चे को खिलाना। मेरे बच्चों ने ऐसी मार लगाई, मैं चाहता हूँ क्षमा मांगता हूँ तुमसे। बोले सेठ जी आप क्षमा मांगो, मेरे ही बेटे का ऐसा उदय है तो कौन क्या करे। और वहां पर क्या होता है, वहां पर उसकी मां ने दूध और चावल लिए और वहां पर खीर बनाने की तैयारी की और खीर बन रही थी। वो बालक प्रसन्न हो गया, मां क्या आज मेरे घर में खीर बनेगी। मां तो खीर बना रही, बचपन से कभी कोई अच्छी चीज नहीं खाई थी। रूखा सूखा जो मिलता था वो खाते थे, पुण्य नहीं खाई था। उस बच्चे ने कहा, मां मैं खेलने जा रहा हूं, तुम जल्दी से खीर बनाओ, मैं खीर खाऊंगा। थोड़ी थोड़ी देर में पूछने आ जाता, मां खीर बन गई क्या, मां खीर बन गई क्या। मां बोलती थी बेटा टाइम लगेगा थोड़ा सा, तू जा खेल गया। और वहां पर खीर बन रही थी। वहां वो बालक खीर खाने के लिए तरस रहा था। और आत्मज्ञानी जो होते हैं वो आत्मा के अनुभव का रसास्वादन करने के लिए तरसते रहते हैं। और वहां पर रोज तो रूखा सूखा खाता था, आज उत्तम वस्तु घर में बन रही थी। भैया जीवन में कभी कोई उत्तम वस्तु या उत्तम चीज की प्राप्ति हो तो देव गुरु धर्मी धर्मात्माओं को पहले अर्पण करना चाहिए। मां ने कहा, बेटा खीर तो मैं तुझे खिलाऊंगी, हाँ मुझे खीर खाना है, लेकिन बेटा तेरे जन्म के बाद आज पहली बार उत्तम वस्तु घर में बनी है। तूने पूर्व में दान नहीं दिया होगा, इसी कारण तेरी ऐसी दशा है बेटा। अब आज उत्तम वस्तु बनी है तो आज हम पात्र दान करेंगे, गिराज को आहार दान करेंगे, उसके बाद बेटा तुझे खीर खिलाएंगे।
तो बेटा भी समझ गया, हाँ माँ, मेरा पाप का उदय इसलिए आता है कि मैंने खुद में दान नहीं दिया, हम दान देंगे माँ। और फिर क्या होता है, क्योंकि भैया गृहस्थ आश्रम में पात्रों को दान दिया जाता है कि दान बिना का भाव जो है भोजन करने का वो अशुद्ध भाव है। पात्र दान के बिना भोजन करना पड़े मानो पुत्र का वियोग हो गया हो, ऐसा श्रावक समझते बिना पात्रों को दान दिए भोजन करना। चक्रवर्ती के 6 खंड के अधिपति भी प्रातः काल नित्य क्रम से निवृत्त होकर के द्वारापेक्षण के लिए खड़े होते कि हम कोई विराज को बाहर ना करें। सोचो 6 खंड के अधिपति भी ऐसा कार्य करते और हम घर में शुद्ध भोजन बना ही नहीं हो तो आप क्या करोगे? मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि अभी हमारे आचार्य तारण स्वामी आपके नगर में पधार जाए और उनकी तिथि तो फिक्स होती नहीं है, वो कह करके आएंगे, अतिथि संविभाग होता है श्रावक का कर्तव्य। अब आ जाए तो आपको अपने घर के दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। घर के अंदर कुएं का पानी नहीं है, शुद्ध दूध नहीं है, धुले गेहूं मसाले नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, तो आप क्या करोगे? उधर आ जाएगा क्योंकि वो तो बोल के आते नहीं है, सीधे आ गए, क्या करोगे बताओ? इसलिए भैया 18,500 वर्ष तक पंचम काल कहा गया। अपनी संस्कृति को बरकरार रखना चाहते हो दान, ज्ञान तीर्थ के पहले दान तीर्थ प्रवर्तन हुआ था। आदिनाथ को केवल ज्ञान हुआ, उससे पूर्व दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ था। आहार दान की जो अक्षय तृतीया पर है, भैया अपने घर चौका ऐसा रखो कि कभी भी कोई भी त्यागी व्यक्ति रात पधार जाए तो हमारा घर शुद्ध हो, सामग्री शुद्ध हो, उनकी विधि मिल जाए। और यहाँ पर उस बच्चे को दान का महत्व बताया। बेटा बोला पात्रों को दान हो जाए यही अच्छा है, और उसके भाव अच्छे हो जाते हैं उस बालक के। और क्या कहते हैं, पात्र दान में भोजन का फल आज भुगतते हैं, धन्य कुमार का मंगलकार सर्ग सुनाते हैं। सुनो जी जरा थोड़ी सी एक कटोरा बचेगी, तो भी वो बालक पात्र को नहीं देख रहा है, पात्र दान को देख रहा है। भी कम है, फिर मैं क्या खाऊंगा, उनको दे देंगे, हम क्या खाएंगे, ऐसा नहीं देख रहा है वो। और उसकी माता कहती है बेटा मैं पानी भरने जा रही हूँ, यदि कोई मुनिराज पधारे तो रोक करके रखना। बच्चों को तो बच्चों की भाषा में कहा जाए, अब वो दुनिया जाते हैं नवदा भक्ति हे स्वामी अत्रो अत्रो तीसरे को दुनिया जाते हैं नवदा भक्ति, लेकिन बोलते बेटा रोक के रखना, बाद में खीर देंगे। और क्या होता है, वो भावना धारा है आकाश की ओर देख करके, कोई पात्र पधारे तो हम आहार दान करें, और आंखों में आंसू लिए कि मैंने पूर्व में कोई पुण्य कार्य नहीं किया, इसलिए मेरी ऐसी दशा हुई है। कोई पात्र पधारे, कोई पात्र पधारो, हे मेरे भाग्य विधाता, मैं खीर नहीं खाऊंगा आपके पात्र दान बिना। और उसी समय उसके भाग्य के विधाता, भाग्य को बदलने वाले कोई चले आ रहे थे। कौन आ रहे थे? दिगंबर महामुनिराज। मां को कहा पता था कि ऐसे मुनिराज पधारेंगे, वो भी रिद्धि
मुनिराज पधारे। और क्या होता है, उसी समय विधिकारी मुनीश्वर श्री सुगत मारा, आसो उपवास आहार हेतु आए शिवा। अनाहारी चैतन्य दिखाने मानो आए हैं, धर्मी कुमार का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। सुनो जी उनको देख कर ही प्रसन्न हो गया। देख हृदय में अमृत पुण्य की भक्ति की पाई, इनका आहार हो तो मेरा जीवन सफल हो पाई। आए निकट कुटिया के पाई आनंद भरते हैं, धन्य कुमार का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। सुनो जी जब सुहाए देव गुरु समझो दिन अच्छे आए। मोदी जी बोलते हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। कब आएंगे अच्छे दिन? इसके लिए तो पंडित राजेंद्र कुमार जबलपुर वालों ने क्योंकि भजन तो सबने सुनी होंगे, बहुत से भी सुने होंगे, उन्होंने तो भजन ही लिख दिया। समय सारे जी चिरे भाग गया, वे बड़े किस्मत वाले हैं, इसीलिए तो कहना अच्छे दिन आने वाले हैं, इसीलिए तो कहना अच्छे दिन आने वाले हैं। जिसको ये समय सार भाग गया ना, अपना भगवान आत्मा शुद्धात्मा भाग गया ना, उसके अच्छे दिन आने वाले हैं। ये तो परमार्थ से बात हुई। अब व्यवहार से देखो, जब सुहाए देव गुरु समझो दिन अच्छे आए, दुख विपदाओं के विदा के समझो दिन आए। आत्मानुभूति का अवसर वह भी पाते हैं, धन्य कुमार का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन कुमार आसो जीवन बने महान। सुनो जी मंगल जैन कुमार आसो जीवन बने महान। महापुण्य के अवसर से गुरु दर्शन भय सुख का, आहार तक इनका होवे तो जीवन हो सुख का। और जैसे महाराज जी निकट आए, चरण पकड़ ली, ऐसे ही जैसे आए, हे तात महाभाग्य सो मैंने दर्शन पाए। और बालक मुनिराज से कह रहा है, महाराज जी मेरी माँ ने बहुत अच्छी स्वादिष्ट खीर बनाई है, मीठी मीठी खीर बनाई है, मुझे भी बहुत पसंद है, आपको भी बहुत पसंद होगी। आप रुक जाइए महाराज जी, आप रुक जाइए। महाराज जी कहाँ रुकने वाले थे? उनको तो नवदा भक्ति पूर्वक उनका पड़गान हो तो रुके, लेकिन उस बालक की इतनी भक्ति, महाराज जी के चरण पकड़ ली। अब उस चरण को छुड़ा करके जा नहीं सकते, वो स्थिर हो गए कि मेरी माता पानी भरने गई है महाराज जी। अब बताओ, उस बालक को भक्ति करना किसने सिखाया? भक्ति अंदर में होती है तो स्वयं में बाहर में उसकी अभिव्यक्ति हो ही जाती है, किसी को सिखाना नहीं पड़ता कि कैसे करे, क्या करे। जैसे बड़े बड़े साहब एक बार कहने लगे, त्यागी कवि होते हैं, मुनिराज होते हैं, वे याचना नहीं करते। याचना परिचय होता है, याचना परिचय है, याचना नहीं करते कि हमें ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, ऐसा कहते नहीं है। समझाना है। अब थाली में थाली रख दी खाली, पंडित जी कुछ चाहिए हो तो बताना, खाली थाली रखिए, पंडित जी कुछ चाहिए हो तो बताना। ऐसा होता है? किसी ने ऐसा किया नहीं तो दृष्टांत है, तो कोई सोचे कौन किया भोजन था, ऐसा नहीं है। दृष्टांत, खाली थाली रखी हो और फिर मैं पंडित जी कुछ चाहिए हो तो बताना। अरे सब चीजें परोस दो, जो लगती करो, उसके बाद कुछ चाहिए हो तो बहुत अच्छी बात लगती। पंडित जी कुछ चाहिए हो तो पंडित जी थोड़ी याचना करेंगे, महाराज जी थोड़ा कहेंगे हमें भूख लगी है। मुनिराजों को तो अबोले बालक जैसा कहा है,
मुनिराज को जुकाम हो गया है, दूर से बिहार करके आए हैं। आपको खुद जब मंदिर में दर्शन करने के लिए खुद देखो, ज्यादा लेखन कर रहे हैं वैसे मुनिराज को कौन सा भोजन चाहिए, जुकाम दिख रहा है वैसे मुनिराज को कैसा भोजन चाहिए, ये सब अनुमान लगाया जाता है। रक्षाबंधन पर सबको पता होगा 7 दिन तक उत्सव हुआ, धुआं उड़ा, गले में चला गया, डूब गया। अब बताओ कौन सी पूरी हलवा खा सकते हैं ऐसे मुनिराज। उनके लिए खीर का आहार जो था ना वो उत्तम आहार था कि जिससे उनका जो गला जो रुक गया है वो सही हो गया। तो ये सब चीजें समझी जाती है कैसे क्या किया है। भक्ति अपने आप होती है तो अपने आप कार्य होता है। और वहां पर उस बालक ने तो महाराज जी के चरण ही पकड़ लिए। हे तात महाभाग्य सो मैंने दर्शन पाए, आहार दान बिन आप यहाँ से नाही अब जाए। उत्तम भोजन बनाया माते चल कर आती है, धन्य कुमार का मंगलकारी महाराज जी को क्या कहें उस बालक से। महाराज जी क्या हमारी कुटिया अच्छी नहीं लग रही है? आपको ऐसा लग रहा है छोटी सी कुटिया है तो क्या खिलाएंगे? महाराज जी ऐसा तो नहीं लग रहा है, बच्चा तो बालक की बुद्धि है तो ऐसे ही कह रहा है। महाराज जी को तो ना कुटिया से मतलब है ना महलों से मतलब है। जहाँ विधि मिल जाती है वहाँ रस विरस आहार में भी समता भाव पूर्वक ग्रहण करते हैं। और फिर बालक ने तो जिद पकड़ ली, महाभाग्य से मिले आप जाने नहीं दूंगा, कहकर बालक की आंखों से अश्रु बहते हैं। धन्य कुमार का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं, सुनो जी जीवन बने महान। भटक राम कर दिया महाराज जी के चरण पकड़ लिए, फूट फूट करके रोने लगा। महाराज जी मुझे कोई हीरे जवाहरात देता है, हीरे जवाहरात देने पर भी वो अंगारे बन जाते हैं। मैं खीर मांगता हूँ तो मुझे मार करती है। इतने दुख मैंने भोगे हैं, आज पहली बार मेरे घर पर उत्तम आहार बना और आज महाराज जी आप चले गए, जो बहुत पुण्य से मुझे सौभाग्य प्राप्त होने वाला वो भी चला जाएगा। महाराज जी आप यहाँ से मत जाइए। महाराज जी मेरे बहुत दुख के दिन हुए हैं, आपको आहार उत्तम प्रदान करूंगा। मेरे सुख के दिन आएंगे, आप मेरे भाग्य बढ़ाता है, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। महाराज जी और ऐसी वो भाव उठने लगा, उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। और उसी समय महाराज जी का भी अभिप्राय ऐसा था कि एक बालक चरण पकड़ेगा, उसके आंखों में अश्रु की धारा होगी और महाराज जी की बुद्धि मिल गई। और उसी समय उसकी माता वहां पर आई और माता ने देखा कि महाराज जी आए हैं और महाराज जी को देख करके माता ने हे स्वामी अत्रो 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 तिष्ठो 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 और उनका फलदान करती है और महाराज जी की बुद्धि मिल जाती और बड़े बुद्धि पूर्वक
मुनिराज को आहार दान देते हैं। वो बालक की भक्ति को देखो, माँ थोड़ी सी और खीर दे दो, थोड़ी सी खीर है, और उस बालक की भक्ति देखो, थोड़ी सी खीर और दे दो माँ, और अच्छे से दे दो। उसने खीर कभी जीवन में खाई नहीं, और उस बालक के अंदर इतना परिणाम आहार दान का कि और खीर परोसो माँ, और दे दो। और ऐसे खीर का आहार देते हैं और बालक हर्षित होकर के आहार दान करता। पर ऐसा क्या हुआ कि ऐसा आहार उसने कराया कि वो आधा लीटर दूध की खीर, क्योंकि ऋद्धिधारी मुनिराज थे, अक्षय मृत्यु हो गई। पूरे गांव ने भोजन कर लिया तो भी वो पात्र खाली नहीं मुड़ा। सोचो कितने भक्ति पूर्वक दिया होगा, इतनी सी खीर और पूरा गांव भोजन कर ले। ऐसा अद्भुत आहार दान का प्रसंग हुआ। और वहां पर क्या होता है, उस बच्चे की, इस बालक की ऐसी भक्ति, उसको अंदर में इतना भाव आया। अकृत पुण्य के भाग्य उत आए हैं भाई, मुनिवर उसकी कुटिया में देखो आए हैं। अरे दुख दरिद्रता में तो भोग रहा, ये पाप को आज तो मैं तो भुगत रहा। उदय बदलने मारोगे गुरुवर आए हैं, हमने तुम्हारे का मंगलकारी सत्य सुनाते, सुनो जी मंगल जय तुम्हारे आसो जीवन बने महान। विधि नहीं जानी भक्ति की, भक्ति को बड़ी की, विशुद्धि दे गए जराए अकृत पुण्य की। बालक गए चरण पकड़े, तब तब आंसू चले, कहीं भी पाप है गुरु की, अकृत पुण्य भाग्य जगे। और क्या होता है, निविष्ट दाना ने बड़े भक्ति भाव पूर्वक आहार कराया। आहार दान का प्रसंग है तो 4 पंक्तियां आहार दान की तो गानी ही पड़ेगी। सोचो ऐसी झोपड़ी में, कुटिया में आहार कराया। उसी के प्रसंग को देख करके कवि ने भी लिख दिया होगा, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, चलते फिरते हो, चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। आत्रो आत्रो तीसो तीसो, भूमि शोधी हमने कराई है, श्रावक चंदन हो, श्रावक चंदन चौक पुराए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। और उस बालक ने हर्षित होकर के आहार दिया और ऐसा उसको पुण्य बंद हुआ। उसने ये भी सोचा था कि आहार दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। कई लोगों की आदत ऐसी होती है, अपने लिए चीज बचा के रखे फिर दूसरे को दे। ऐसे लोग भी होते, वे इनको दे देंगे तो हमारा क्या बचेगा, हम कुछ बच जाए ऐसे खाने वाले होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा प्रसंग है तो, कि भैया ऐसी यदि आपको वस्तु की आसक्ति होती है तो क्या होता है आप समझो। जैसे यहाँ से पास में कौन सा क्षेत्र पड़ता है, द्रोणागिरी पास में है, द्रोणागिरी सिद्धि क्षेत्र, यहाँ से हम सब चले, लेकिन सब अपना अपना टिफिन लेके चले। वहां पर पूजा पाठ स्वाध्याय सब कुछ करे और सब अपना अपना टिफिन लेके चले। अब
जिसकी जो व्यवस्था है अपना अपना लेके चले। अब सब साधारण सब कार्यक्रम से निवृत्त हुए, भोजन करने के लिए सबने अपने अपने टिफिन खोले और अपने अपने ग्रुप बना करके साधन सब बैठ गए। अब घर से बढ़िया 4 अटपैरा घी के लड्डू बना करके लेके आए, मुझसे अटपैरा घी के, आज का दूध लेके आए, आज की मलाई का घी बनाए और मन पसंद थी चारों घर के मेंबरों को। अब 4 लड्डू है और घर के 4 मेंबर हैं और सब चीजें भी है सब लोग। अब साधन के लोग बैठे हैं, तो जो लड्डू वाला डिब्बा है कितने लोगों का बाहर निकला, क्या कह रहे, लड्डू वाला डिब्बा कितने लोगों का बाहर निकलेगा। तो साधन के लोग बैठे तो शेयर ही करना पड़ता ना अपना अपना डिब्बा भोजन। करेले की सब्जी आदि होगी तो ये लीजिए और लीजिए, करेले की सब्जी है, मेथी दाना है, ऐसी ऐसी जो चीजें पसंद नहीं है ना वो तो शेयर कर लेंगे अपन, दे देंगे। लेकिन जो मन पसंद 4 लड्डू जो लेकर के आए ना, अब 10 लोग बैठे अपने ग्रुप में, अब 4 घर के 6 दूसरे हैं। अब लड्डू का डिब्बा खोले उनको देना पड़े, 4 ही बचे, क्या करें, 4 ही है, 10 से 4 ही क्या है। अब सोचो एक लड्डू की आसक्ति में साधारण वात्सल्य चला गया। अब यहाँ बालक का देखो आहार का भाव, पूरी दे दो ऐसा भाव देखो, और यहाँ साधारण वात्सल्य लड्डू के चक्कर में उसमें भी कई लोग क्या करें, धीरे धीरे भोजन करते हैं, इशारा कर रहे धीरे धीरे खाओ, डिब्बा रखा। और 6 लोग साथ में बैठे थे, उनका भोजन हो गया, बोले जल्दी करो, बोले आ रहे तुम जाओ पहाड़ के दर्शन करके निकलो, हम पहुंच ही रहे आई गए। और वो 6 लड्डू थे वो रवाना हुए, धीरे से डिब्बा निकाला लड्डू का और फिर 4 लड्डू थे और एक को सबको दे दिए। कुत्ते में एक महिला अपना पर्स भूल गई थी और पर्स लेवाने के लिए आई और देखा लड्डू 4 लड्डू, और पप्पू ने लड्डू देखा, वो आंटी आ रही है, लड्डू कैसे खा ली, अरे वो लड्डू का डिब्बा नीचे रह गया, तो पहले खोल नहीं पाए, ले गए क्या, नहीं आप नहीं ले रहे, हम तो जा रहे। अब तो वो साधन को कैसा करेगा, बड़े होशियार है, लड्डू का डिब्बा खोला नहीं और करेले की सब्जी और ले लो भाभी, और ले लो, करेले की सब्जी खूब दे रहे और लड्डू दिला दे। सोचो ये साधारण वात्सल्य खत्म हो जाता है एक लड्डू के चक्कर में। और यहाँ राज को आहार वाला देने के बच्चे के भाव देखो, पहली बार उत्तम चीज बनी है, कभी खीर नहीं खाई जीवन में, खाली सुगंध लेता रहा वो, लेकिन उसके परिणाम इतने उत्तम थे। नहीं सोचा थोड़ी सी खीर मुनिवर को क्या देंगे, दान सामग्री का मोहताज शिक्षा हम लेंगे। दान है वो सामग्री का मोहताज नहीं है। चंदन पाला के हाथ में कितना था सामान बताओ, सिर मुड़वा हुआ था, हथकड़ी बेड़ी में पड़ी थी, 3 दिन से भोजन नहीं किया था। ऐसे में भी दान की भावना, मुझे तो दान देना है, मुनि मामली पधारे दान देना है। अब उसका भाव देखो, हथकड़ी बेड़ी को नहीं देखा, बंधन को नहीं देखा, बंधन उतरे आदान हो गया। हमारे पास तो दान के लिए कछु है नहीं। अरे भैया धन नहीं है तो तन तो है कि नहीं, शरीर से आओ, जिम्मानी की प्रत्यावृत्ति करो, तो फट गई हो उसको सिलाई करो, उसको सही करो, अलमारी के अंदर साफ करो, जिससे मंदिर को या चैत्यालय को साफ करो, कोई स्पाइडर ना आ जाए, कोई जीव आदि उसमें ना हो जाए। तो ये तन से तो सेवा कर सकते हो चैत्यालय जी की, धन नहीं है तो तन से करो, तन से आगे तो टैलेंट से करो, अपने पास जो टैलेंट है उस टैलेंट से शासन की प्रभावना करो। लेकिन भैया कछु है नहीं, जो सामर्थ्य को छिपाते हैं वे सामर्थ्यहीन हो जाते, इसलिए कभी सामर्थ्य को छिपाना मत। इस बालक के पास थोड़ा था फिर भी दे दो, और इतना पुण्य उसको बंद हुआ, क्योंकि दान सामग्री का मोहताज नहीं होता। माने बड़े बड़े सेठ जी होते हैं, वो दान की बड़ी बड़ी उपाधियां मिलती है बड़े बड़े सेठों को दान देने पर। इस बालक को क्या उपाधि है बताओ, अकृत पुण्य को, माने ऐसा उसने दान दिया, माने जिसके पास खूब है वो थोड़ा सा दे दे उसको कुछ नहीं लगता, लेकिन थोड़ा सा है उसमें से सब कुछ देने का भाव, इससे उत्तम पुण्य बन होता है। समय सारी की 49 नंबर की गाथा की टीका में तो ऐसा लिखा, जिसने अपना सर्वस्व भेद ज्ञानियों को
और कैसे भेद ज्ञानी जी जिसने पर्याय का कोना कोना शुद्ध द्रव्य को सौंप दिया, ऐसा लगता है। और फिर वहां पर मुनिराज का तो आहार संपन्न हुआ निर्विघ्न रूप से। मुनिवर आहार लेकर वन्य विहार में कीना, बार बार अकृत पुण्य में नमन उन्हें कीना। रिद्धि धारी आसु उपवासी अतिशय दिखलाते, मन में कुमार का मंगलकारी सुनाते, सुनो जी पूरे गांव के लोगों को भोजन कराया कि आहार दान हुआ ऐसा जबरदस्त। लोग अड़ोस पड़ोस के लोग देखते ही हैं। अब सब देख रहे इनका पात्र है वो छोटा है और खीर महाराज जी को देते जा रहे खत्म ही नहीं हुई। अब उस जमाने में टेलीफोन मोबाइल वगैरह नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं थे, ये तो व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो और वीडियो डालते थे, खीर खत्म नहीं हुई, सबरे लोग आ जाते। लेकिन इतना मीडिया का जमाना नहीं था, फिर भी धीरे धीरे पूरे गाँव में खबर फैली, सब लोग आए, सबको भोजन कराया। ताकि बाद माता और बालक भोजन करने के लिए बैठे। क्या होता है, माता और बालक दोनों फिर भोजन करते हैं, सामग्री वैसी की वैसी कर अचरज करते हैं। इतनी थोड़ी सी खीर पूरा गांव भोजन कर गया। और जब तक अकृत पुण्य का पेट नहीं भरा ना, तब तक उसके अंदर से खीर निकलती गई, पेट नहीं भरा। सोचो ऐसा नहीं हो कोई जब तक पेट नहीं भरा तब तक। और फिर भरपेट भोजन हुआ और अकृत पुण्य ने भरपेट खीर खाई और पहली बार खाई थी। और फिर क्या हुआ, वो जाकर के सो गया। माता ने भी भोजन किया लेकिन कटोरा भरा का भरा रहा। भैया उस समय क्या हुआ, जैसे ही उसकी निद्रा हुई, अरे टाइम तो इतना हो गया। और बलभद्र चाचा ने तो हमें काम दिया था गैया चराने का, बच्चे को काम दिया था, थोड़ा काम करा, गैया चराने का काम दिया था और हम समय पे पहुंचे नहीं। अब क्या होगा। और वहां पर उसने सोचा कि मैंने ये काम नहीं किया और कुछ गड़बड़ हो गई तो बलभद्र चाचा के जो 7 पुत्र है खूब पिटाई लगाएंगे। वो घबराने लगा, अब क्या होगा मेरा। उसने सोचा कि चलो अभी तो मैं वहां पर जाता हूं जहां काम करने जाता हूं। और फिर क्या हुआ, वो सोता हुआ था लेकिन गाय तो अपने समय से निकल गई थी चरने के लिए। वो चिंता में पड़ गया, अब क्या हुआ, अब तो मुझे मार पड़ेगी, गाय भी जंगल में कहीं दिख नहीं रही है, अब क्या जवाब दूंगा मैं। अब फिर दुखी हो गया, अरे भाग्य में खुशियां नाई दुखी तो तेरे, संसार में दुख की कल्पना बस दुख ही दुख है। संसार में सुख की कल्पना दुख ही दुख है। एक मैसेज पढ़ा होगा आपने, दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता तो है लेकिन होता नहीं। क्या कहा, दर्पण में मुख शुद्ध स्वभाव होता है ना, दर्पण में मुख दिखता तो है लेकिन वहां होता नहीं। ऐसे संसार में सुख दिखता तो है लेकिन होता नहीं। और फिर शांत उधर वो बच्चा गाय को घर पर पहुंच गई बलभद्र सेठ के यहाँ पर, क्योंकि गायों का पता रहता है, तुम रास्ता भूल जाओ वो रास्ता नहीं भूलेगी। जिसके घर की गाय है वो अपने आप आ जाएगी और अपने स्थान पे खड़ी हो जाएगी, उसको सब पता है। गाय पहुंच गई लेकिन ये अकृत पुण्य में वो नहीं पहुंचा। उसकी माता को बड़ी चिंता हुई, मेरा बालक कहाँ गया, मेरा बालक कहाँ गया। और उसको चिंता हुई, तो चिंता होने पर सेठ जी से कहा, सेठ जी बोले तुम चिंता मत करो, हम खोजते हैं। सांत्वना देते सेवक सैवक उसे खोजने जाते,
उधर उसने जंगल के अंदर जहां गाय चराता था वहां पर गाय दिखाई नहीं दी, क्योंकि गाय का ले जाने का समय था, गाय दिखी नहीं। वो घबराया कि अब मुझे बलभद्र चाचा क्या करेंगे, इतनी सारी गाय और कहीं चली गई, कोई लेके गया तो क्या होगा। मेरे साथ वो पुत्र भी बलभद्र चाचा के मुझे मारेंगे। उनको जब गायों के बछड़े चले गए और बछड़े की राह देख रहे होंगे, और क्या हुआ कि वहां पर जो बलभद्र नाम के सेठ जी थे वो 10-15 लोगों को लेकर के उसकी खोज के लिए आ रहे थे, उसकी खोज करने के लिए। और पुराने जमाने में जंगल अगर कोई जाता था तो हाथ में लठ लेकर के जाता था, लाठी, कि कोई जंगली जानवर आकर के अगर आक्रमण करे तो डराने के लिए होता, आत्मरक्षा के लिए। और डंडा लेके आ रहे थे और सबके चेहरे पर कहाँ गया, पूरी टेंशन वाली मुद्रा सबकी, डंडा लेके ऐसे फुर्ती से आ रहे थे। और वहां क्या होता है, डंडा देख करके वो अकड़पुर ने देखा कि बलभद्र चाचा और ये सब 10-15 लोग डंडा लेके आ रहे हैं। लगता है गाय घर पर आई नहीं, ये मुझे दंड देने आ रहे हैं डंडा लेकर के। और क्या होता है, सेवक सहित मुझे दंड देने आ रहे, दंड के भय से पर्वत की गुफा में छुप गया, आगे गया तो भी मुनिवर उसको दिखते हैं, धन्य तुम्हारे मंगलकारी चंद्र सुनाते हैं, सुनो जी उसको दिखाई देते हैं, अरे इस पर्वत के अंदर तो यही मुनिराज है। और कुछ साधक भी उनका उपदेश सुन रहे थे, और उपदेश सुन रहे थे तो ये भी पीछे खड़ा हो गया कि अब तो उसका पुण्य वृद्धिंगत होना था, आहार दान से तो पुण्य बंद हुआ ही था, अब और पुण्य बनना था। और पाप पहले वृद्धिंगत हुए थे, उसका क्षय होना था। श्रावकाचार्य जी ने लिखा है, खोटे काम करने से, अन्याय अनैतिक करने से यदि धन आता है तो समझना ये पापानुबंधी पुण्य के उदय से आ रहा है। अन्याय अनैतिक से आता है नंबर से पैसा, तो समझना पापानुबंधी पुण्य के उदय से आता है। खोटी गति में जाने वाला जीव है, इसलिए ऐसा होता है। अशुद्ध अभक्ष्य औषधि से रोग ठीक होते हुए दिखाई दे तो समझना ये पापानुबंधी पुण्य के उदय से हो रहा है। और वहां पर मुनिराज धर्मामृत बरसा रहे थे, अनेकों भव्य उनके उपदेश को सुन रहे थे, ज्ञान वैराग्य की मंगल वर्षा हो रही थी। सभी भव्य जी उपदेश को सुनकर के प्रसन्न हो रहे थे। मुनिराज ने सबको रत्न बांटे, क्या बांटे? रत्न बांटे। महाराज जी के पास रत्न की फैक्ट्री है क्या? अरे रत्नत्रयधारी है तो वे क्या देंगे? रत्न ही देंगे। तो सबको नियम रूपी रत्न दिए, सबको प्रेरणा दी, जीवन में सुखी होना है तो संयम धारण करो। किसी ने अनुव्रत धारण किए, किसी ने कोई छोटा नियम कोई बड़ा नियम, सबने ऐसे ऐसे दिए। बालक को सब पहचान गए कि ये इसने ही आहार कराया था, और सब लोग उसको प्रशंसा करते करते वहां से चले। और वो बालक डर रहा था कि बलभद्र चाचा आएंगे तो मुझे मारेंगे। और वहां पर बालक पीछे पीछे ही नमोकार मंत्र का जाप कर रहा था और बड़े भक्ति भाव से उपदेश सुना था। और वहां पर क्या हुआ कि उसके साथ फिर भाग्य ने पीछे से एक बाघ ने झपटा, बाघ ने आक्रमण कर दिया, एक शेर ने आक्रमण, बाघ का टाइगर ने आक्रमण कर दिया। और जैसे ही आक्रमण किया उसने उसके पूर्व उपदेश सुना था और तत्काल ही ऐसी घटना घटित हुई। और वो बालक, मैं तो भगवान आत्मा हूँ ये भाव आया था, धन्य तुम्हारे का मंगलकार चरित सुनाते हैं, सुनो जी। छिप जाए मिट जाए पर ये चेतन से है भिन्न, नमोकार जपते
करने गया स्वर्ग में देव, पूर्व की जो दरिद्रता थी, पाप के उदय थे, सब चले गए और यहाँ दरिद्रता का नाश हुआ और पाप भी चले गए थे। दाना के फल में स्वर्ग का देव बना और वहां पर बलभद्र आदि जो खोज करने आए थे उसको ये मिला नहीं पुत्र। माता को बताया ऐसे ऐसे पुत्र तो मिला नहीं है, अब क्या करें? निराश होकर के वापस लौटे। जो खुशियों में सुख खोजता है उसे निराश होना ही पड़ता है। माता दरवाजा खोल के रात भर देखे, मेरा बालक आया ही नहीं। ऐसे देव गुरु घर के सामने श्रद्धा के दरवाजे खोल दो, मेरा सम्यक दर्शन आएगा आएगा आएगा। पुरुषार्थ करो तो सम्यक दर्शन अवश्य आएगा। और क्या हुआ? होश में जब आए तो माता धन मचाती थी, अरे मेरा जीना व्यर्थ है, एक पुत्र ही तो मेरा आधार था, अब वो पुत्र भी आया नहीं तो मैं कैसे जीवन जीऊंगी? और बार बार वो पुत्र का स्मरण कर रही थी, लेकिन उसकी मां ने ऐसे संस्कार दिए थे, अब उस बेटे को तो आगे की पर्याय ऐसी प्राप्त हुई, ऐसा वैभव उसको प्राप्त हुआ स्वर्ग का। और वहां की पर्याय पूरी करके क्या हुआ कि यहाँ वो माता आंसू बहा रही है, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। अब वो बेटा तो मर गया था, पर्याय बदल गई थी और माँ भावना भारी है, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। और क्या होता है? वो माता की आंखों में इतने आंसू आए, रोज रोज आंसू बहाती रहती थी, आंखों में गड्ढे पड़ गए, आंखों की रोशनी ऐसी हो गई रोते रोते। लेकिन उसको एक चमकदार आकाश में चीज दिखाई दे रही है। वो सोचने लगी, ये कौन सी वस्तु है जो इतनी चमकदार है, और वो चमकदार वस्तु कौन सी है? अब ये तो आस लगा करके बैठी है विष्णुदाना, मेरा पुत्र आएगा आएगा, लेकिन उसकी तो पर्याय बदल रही है। क्या विष्णुदाना की भावना सफल होगी? क्या उसका पुत्र आएगा या नहीं आएगा? वो जो चमकदार वस्तु दिख रही है, वो चमकदार वस्तु क्या है, वो हम कल बताएंगे। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड ओम नमः सिद्धेश्वर। हाँ जी, कल जैसे कि मैसेज आया था कि पहले अपनी एक कथा चलेगी, 8 से 9 कथा चलेगी, तत्पश्चात 9 से 10 मोटिवेशनल एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होगा। उसके अंदर आप